अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर और यहाँ पर जिनके सदर और जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं। इनका आज का ऐलान था 18 तारीख का CM हाउस के अंदर धरना करने का। तो धरना नहीं हुआ तो उसकी वजूहत हम इनसे पूछते हैं कि क्या इनके मुज़ाकरात हो चुके हैं या कोई और वजह है। सुलेमान मेमन, ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल का सूबाई सदर। भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे तमाम सिंध के दोस्त प्रेस क्लब पे हैं और सारे दोस्त अभी भी बैठे हुए हैं। एक्चुअल बात यह है कि हमें जो है गवर्नमेंट ने जो है मुज़ाकरात के लिए बुलाया था। टाइम काफ़ी हो गया था तो हम नहीं गए थे। उससे एक दिन पहले हम गए थे। जो उन्होंने फार्मूला दिया था तो वो हमें मंजूर नहीं था। तो उन्होंने दोबारा से हमसे रब्ता किया क्योंकि हमने मूव भी किया था। उसके बाद उनके हमसे रब्ते हुए, उन्होंने कहा आप आ जाएं बैठे। तो उन्होंने जो DG साहब ने जो बनाया है उस पर हमें इख्तलाफ है क्योंकि जितने पैसे उन्होंने बनाए हैं इतने पैसे बनते नहीं हैं। पैसे बहुत कम बनेंगे और मेरे ख्याल में हम दोस्तों के कि तकरीबन 5 अरब तक जो है तमाम हम निपट जाएंगे क्योंकि पहले ही दोस्त जो हमारा टाइम सर्विस स्ट्रक्चर हुआ है उसमें ऑलरेडी दोस्त जो है वो पैसे ले रहे हैं। तो इतना बर्डन नहीं आएगा ख़जाने पे और 5 अरब तक इंशाल्लाह जो है वो तमाम पैरामेडिकल उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये हद दर्मी है हमारे DG साहब की कि जो वो अपनी अना पे खड़े हैं। पहले उन्होंने 18 बनाए थे, फिर एक दिन हमारा एक दोस्त पैरामेडिकल का उनके साथ बैठा तो वो 18 से 12 पे आ गया। जब 12 पे आए तो 12 पे भी उन्होंने ये कहा कि ये अभी भी ज़्यादा है और इस तरीके से तो DG साहब उस बात पे एग्री नहीं हुए। लेकिन हमें उम्मीद है कि आला हुकाम ने हमसे राब्ते भी किए हैं, वो इंशाल्लाह इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे और इस अमाउंट को कम करेंगे और हमारा ये पैरामेडिकल का मसला हल करेंगे। उनके हिसाब से बजट ज़्यादा है और आपके हिसाब से बजट कम? जी हाँ, हमारे लिहाज से वो बजट बहुत कम है क्योंकि 5 अरब तक जो है तमाम पैरामेडिकल उसमें निपट जाएंगे और उन्होंने अभी भी जो है 12 अरब बनाए हैं। तो 12 अरब हम भी जानते हैं कि इस दौर में और जहाँ मरकज़ फंड नहीं दे तो अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन हमारे जहन में यह है कि ये अमाउंट बहुत कम है क्योंकि पहले हमारे दोस्त ले चुके हैं। जब ले चुके हैं तो वो तो ऑलरेडी ले रहे हैं, बाकी जो रह गए हैं थोड़े से उनको जो है इस अमाउंट में 5 में जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो अभी आप लोगों के कुछ कोताही हमारी है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की हैं जो कागज़ों में हमें उलझा देते हैं और फिर हालात ये हैं कि आए दिन सेक्रेटरी चेंज तो SO चेंज तो डिप्टी चेंज, तो इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो गया है। तो इंशाल्लाह अभी हम भी कंटिन्यू हैं, वो भी कंटिन्यू हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बजट से पहले हमारा ये काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। आपका कहना है कि शायद आज जो धरना था वो आगे मूवमेंट कर रहा था, उसको मकसद है कि हमने डिले किया है। उसका सबब यह है कि कल उन्होंने हमसे रब्ता किया था गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने कि आप हमसे पहले बात करें, उसके बाद फिर आप आगे जाएं। कल जो हमने की थी, हमारे कायदीन थे, हमारे जो जिम्मेदारान थे, जिसमें हमारे सिंध के सदर भी थे सुलेमान मेमन और कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट नियाज भाई साहब भी हैं और दूसरे बहुत सारे दोस्त थे। तो उन्होंने मूवमेंट की थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने हमसे रब्ता किया कि आप हमसे बात करें। तो ये बातचीत हमारी चल रही है, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ है। हमने थोड़ा उनको और भी टाइम दिया है कि चलें भले ठीक है ये करें। रहा जहाँ तक वो जो DG साहब ने बनाया है वो तो ज़ाहिर है अपने तरीक़ेकार से बनाएंगे और जब हमारे साथ बैठेंगे तो हमें पता है कि हम कितना ले रहे हैं। अब हम जैसे जो क्वालिफाइड डिस्पेंसर हैं या टेक्नीशियन पोस्ट वो तो पहले से हम लोग ले रहे हैं। हम 16 ग्रेड तक पहुंच गए हैं, 12, 14, 16 तक पहुंच गए हैं। तो हम तो पहले से ले रहे हैं। तो बोझ किस चीज़ का? कोई बोझ नहीं पड़ रहा गवर्नमेंट के ऊपर और हमें कुछ और मिल नहीं रहा। जो मिलना था वो हमें मिल गया है। मगर हमारे जो छोटे मुलाजिमीन हैं उनके ऊपर थोड़ा सा है, मगर उनकी तो इतनी तनख्वाहें भी नहीं बनेंगी। तो इस वजह से ये कि इन्होंने गलत बनाया है और हम अब बैठेंगे इनके साथ। और उनके साथ जैसे हमारा नुमाइंदा एक बैठा था 18 से 12 पे आ गया, तो इंशाल्लाह 12 से और भी कम है हमारा। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यह हमारा आज का नहीं है, हमारा शुरू से। और आप देखें कि हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो काम करता है हमारा नीचे पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है
क्योंकि वो बेचारे स्वीपर से लेकर डिस्पेंसर तक वो पेशेंट्स को जो भी उनको मकसद है कि कवर करना, जो भी उनकी केयर करना, वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ करते हैं। तो इससे हमारा हक बनता है और हमारा हक ये जो है जायज़ हक है, हम अपना जायज़ हक मांग रहे हैं। कोई हमने इनके साथ गलत कोई मुतालबा इनके सामने नहीं रखा, हमने अपने जायज़ हकूक़ के लिए जदोजहद की है। और इस दफ़ा तो हम ये सोच के बैठे हुए कि हम अपने हकूक़ लेकर ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी हम आपको एक और मकसद दिलाए कि फार्मासिस्ट इन्होंने अभी अपॉइंटमेंट किए थे, उनको इन्होंने 50% दे दिया और हमें जब 50% मांगा तो हमें इन्होंने 20% दे के उस पर हमने खुशी कर दिया हमें। तो ये है कि अब जो जिसका 50% उसकी तनख्वाह ही तकरीबन 1.5 लाख बने और उसको अगर 50% देंगे तो कितने पैसे बनेंगे और अगर हमारे स्वीपर को अगर देंगे 50% तो उसके क्या करेंगे, 2,000-3,000 बढ़ेंगे पैसे। तो बोझ उनका ज्यादा हुआ या बोझ हमारा ज्यादा हुआ? तो बोझ उनका ज्यादा है, आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं, यानी ऑफिसर को अमीर तर बनाते जा रहे हैं आप, और गरीब लोगों को पैरामेडिकल आप गरीब से गरीब तर बनाते जा रहे हैं। तो लिहाजा खुदारा ऐसा ना करें, अगर वो ऑफिसर है तो उनको अपना हक दें और हमारा हक तो उनसे ज्यादा बनता है, हमें अपना हक दें। हम आपसे ज्यादा मकसद डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो हमारा जायज़ हक है वो पंजाब गवर्नमेंट भी दे रही है, KPK भी दे रही है, हमें भी अपना हक दें। और इंशाल्लाह अब हम इस दफ़ा हम अपना हक लेके रहेंगे। अब आज हमारी मीटिंग भी है JAC की, उसमें हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि कल परसों इन्होंने मंडे को हमने रखा है इन्होंने प्रोग्राम के भाई एक मीटिंग हमसे करें, एक मीटिंग करें, उसके बाद अगर नहीं रखा तो फिर हम आगे मूवमेंट करेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने हकूक़ के लिए आगे तक जाएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो पहले हम CM हाउस जाएंगे, उसके बाद अगर फिर इन्होंने नहीं माना तो उसके बाद हम पूरे सिंध के जो है ना जो अस्पताल के जो बंद करेंगे। हमारा कोई एम्प्लॉइज पैरामेडिकल का कोई मुलाजिम अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएगा। तो ये हमारे जायज़ मुतालबात हैं, तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी कर जायज़ मुतालबा। हाँ बिल्कुल, अब एक दफ़ा और हम देख लेते हैं, हम अपनी तरफ से करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल कॉलेज डिवीजन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे सिंध के सदर सलमान मेमन साहब ने भी बात की, हमारे सिंध के सदर जनरल सेक्रेटरी कादिर राजपर साहब ने भी आपसे बात की। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी में हमारा सिंध का सदर उसमें है, मेंबर है, और सारी 11 तंजीमें हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी में, जो वो फैसला करेंगी वो उसी पे ही अमल होगा। जो कल CM हाउस की तरफ मूव कर रहे थे वो ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल के दोस्त हमारे सारे जो हमारी कॉलेज डिवीजन थी वो हम मूवमेंट कर रहे थे। दूसरी तंजीमें वो थी पीछे थी जो का हमने, उसके बाद सेक्रेटरी साहब का जो फ़ोन आ गया हमारे सिंध के सदर को, उसी की वजह से मुज़ाकरात की वजह से जो का हम पीछे हटे। और इंशाअल्लाह ताला हमारे मसले मसाइल हल नहीं हुए, अपने हकूक़ नहीं दिए हमारे को, तो हम CM हाउस की तरफ भी मूव होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो का सिंध असेंबली, गवर्नर हाउस हो, रेड जोन में हम जाने से नहीं डरते और हमारे पैरामेडिकल के हकूक़ है और हमारा पैरामेडिकल बिल्कुल उनकी कम तनख्वाहें और स्वीपर से लेकर डिस्पेंसर तक या टेक्नीशियन हो उनकी कम तनख्वाहें। फार्मास्ट देखो, फार्मा 17 में है, उनकी जो का उन्होंने आते ही 100% बढ़ाया था उनका। नर्सेज का बढ़ाया जो का अपने सिंध सेक्रेटरी के मुलाजिमिन का अगले साल उन्होंने 50% यूटिलिटी दिया, इस दफ़े 100 दे दिया। हमारे पैरामेडिकल के नहीं दिया जा रहा है, टाइम स्केल नहीं दिया जा रहा, जो सर्विस टीचर की जो हमारी कैटेगरी रह गई थी 2006 में वो नहीं दी जा रही हमारे को। और हमारे जो दोस्त रिटायर हो रहे हैं या फोत हो जाते हैं उनकी रिकवरी कर रहे हैं जो पैसों की, उन पे हमारा एहतियात चल रहा है। और पीर के दिन हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग है, उसी में जो भी अहकामात होंगे हमारे सिंध के सदर सलमान मेमन साहब जो देंगे उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो का ज़रूरत पड़ी हमारे मुताबिक पूर्ण नहीं हुआ तो ज़रूर रेड जोन की तरफ मूव होंगे हमारे दोस्त, पूरी पैरामेडिकल, पूरी सिंध की पैरामेडिकल एक प्लेटफॉर्म पे, और इंशाअल्लाह ताला वो उस पर जो है अपना हक लेके ही रहेंगे। मेहरबानी।